यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जी। तो इसलिए भारत के लिए जो ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, या ये समिट जो हो रहा है, जी। वो बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही बेहतर है। और इससे क्या होगा कि भारत में बहुत सारे रोजगार जो है उसका क्रिएशन होगा। भारत की जो, जैसे आपने बताया, और इसका जो मुख्य थीम है जी। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, जी। और प्रशासन में भी इसका मदद लिया जाएगा। जी। तो ये सब जो एआई के लिए है वो बेहतर है, और इससे काम की जो है गति है वो बढ़ेगा। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है इसका कि ये इसके जो चुनौतियां हैं जो अभी भारत जैसे देश में कि शिक्षा का जो स्तर है, लोगों में जो समझ है, वो उस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं है। वो बेहतर तरीके से इसका यूटिलाइज और इसकी चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। जैसे कि देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एआई से संबंधित ही है, कि लोग जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जो वकील्स हैं, वो गलत एआई के माध्यम से गलत साइटेशन कोट करके और जजमेंट को कोट करके पिटीशन फाइल कर रहे हैं चैट जीपीटी और एआई के माध्यम से। तो देखिए, इतना बड़ा संस्था है जो न्यायपालिका, वो भी अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। दूसरी जो समस्याएं हैं भारत में कि इसके एआई से फेक फोटो बनाकर, फेक वीडियो बनाकर, और जो साइबर फ्रॉड का जो मामला निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो सरकार को सबसे पहले कड़े कानून बनाना चाहिए। जो एआई शिखर सम्मेलन है, इसमें जो अल्टमैन है, उन्होंने इस बात को कहा है कि एआई एक अवसर के साथ साथ चुनौतियों को भी लेकर आएगा। और भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा चुनौतियां आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे फ्रॉड करने वाले, कैसे आपका ऑडियो और आपका वॉइस का कॉपी करके और आपके परिजनों को फोन करके और फिर उनसे पैसे की उगाही करते हैं, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो मेरे लिए देखिए, मेरे समझ में जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, और ये भारत के लिए बहुत ही बेहतर अवसर माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उन्होंने दिया है। लेकिन इस पे इसकी बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जिसको टैकल करने के लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए। देखिए, निवेश